भोपाल से खबर है जहां पर मध्य प्रदेश कैबिनेट की अहम बैठक आज होनी है। कैबिनेट में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है। जी हां, विभाग अध्यक्षों के वित्तीय अधिकार पर चर्चा हो सकती है। कैबिनेट बैठक में अहम प्रस्तावों पर चर्चा होनी है और अब लैपटॉप खरीदने पर भी छूट मिलेगी। प्रशिक्षु रखने का विभागों को हक मिलेगा। बुक ऑफ फाइनेंशियल पावर में बदलाव हो सकता है। सरकारी खरीद प्रक्रिया और भी आसान हो सकती है। सीएम मोहन यादव की अध्यक्षता में ये बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें कई अहम प्रस्ताव रखे जा सकते हैं। इस बैठक में अब लैपटॉप खरीदने पर भी छूट मिलेगी। कैबिनेट बैठक में अहम प्रस्तावों पर चर्चा। आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव बैठक लेने वाले हैं। कैबिनेट बैठक जिसमें अब लैपटॉप खरीदने पर छूट मिलेगी। इसके साथ ही सरकारी खरीद प्रक्रिया को और सरल किस तरीके से बनाया जाए, इसको लेकर भी इस बैठक में बातचीत होगी। और चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ स्टेट न्यूज कोऑर्डिनेटर राकेश चतुर्वेदी जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। राकेश, देखिए आज मध्य प्रदेश कैबिनेट की अहम बैठक होने वाली है। सबसे पहले जानना चाहेंगे कब तक ये बैठक शुरू होगी और मुख्य रूप से कौन से वो प्रस्ताव हैं जिनको मंजूरी मिल सकती है इस बैठक में? देखिए, बैठक की बात करें तो कैबिनेट सुबह 11:30 बजे मंत्रालय में शुरू होगी और जो कैबिनेट में दर्जन भर करीब प्रस्ताव रखे जाएंगे। जो सबसे अहम प्रस्ताव है वो विभागाध्यक्षों के अधिकार बढ़ाने को लेकर है। दरअसल अब मध्य प्रदेश में विभागाध्यक्षों की बात करें तो चाहे उनके लैपटॉप खरीदी का मामला हो या विभाग में फर्नीचर खरीदी का मामला हो, उसका प्रस्ताव बनाकर उन्हें शासन से मंजूरी के लिए भेजना पड़ता है। सरकार इनके अधिकार बढ़ाने जा रही है और माना जा रहा है कि ये प्रस्ताव इस बैठक में रखा जाएगा, जिसमें विभाग अध्यक्षों के अधिकार बढ़ाए जाएंगे, उनके फाइनेंशियल जो क्राइटेरिया है वो बढ़ाया जाएगा। इसके साथ ही देश के प्रधानमंत्री 31 मई को मध्य प्रदेश पहुंच रहे। राजधानी भोपाल में 2 लाख महिलाओं का जो सम्मेलन आयोजित किया गया, इसमें शिरकत करेंगे। तो महिलाओं को लेकर जिस तरह से मध्य प्रदेश की सरकार लगातार नवाचार ला रही है, ऐसे में माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री जो आज की कैबिनेट बैठक होगी उसमें महिलाओं से लेकर नई पॉलिसी की शुरुआत हो चुकी होगी। और हम बैठक की बात करें, बैठक में सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचेंगे, लेकिन एक हम तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे। इस समय जो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हैं वो श्रमदान करने पहुंचे हैं और ये तस्वीरों में साफ तौर पर देख पा रहे हैं कि इस श्रमदान के बाद जब वो मंत्रालय पहुंचेंगे तब कैबिनेट की बैठक होगी। इस तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कि जिस तरह से मध्य प्रदेश में जल गंगा संवर्धन अभियान चल रहा है, जिसमें तमाम जो जलाशय हैं उनकी साफ सफाई का अभियान चल रहा है। और आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खुद यहां पर श्रमदान कर रहे हैं। तस्वीरों में साफ तौर पर आप देख पा रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने ग्लव्स पहने हैं। मुख्यमंत्री के साथ राजधानी भोपाल के तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं, बीजेपी के मंत्री हैं, सांसद है, विधायक है, वो भी शामिल हैं। और ये कहीं ना कहीं एक ये मैसेज है जल संवर्धन अभियान को लेकर कि जब प्रदेश के मुखिया ही सफाई करने को लेकर, जो साफ सफाई करने को लेकर मैदान में उतरे हैं, तो ऐसे में तमाम जो जनप्रतिनिधि उनकी जिम्मेदारी बनती है। और देखें तस्वीरें बिल्कुल हटकर हैं, तस्वीरें ये अद्भुत हैं। और ये देखें शीतल दास की बगिया, जो राजधानी भोपाल का बड़ा तालाब है उसका एक स्थान है शीतल दास की बगिया। और इस यहाँ पर श्रमदान करते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, ये तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कि जो जलाशय हैं उनको स्वच्छ बनाना है, जो इसके लिए अभियान जो आज शुरू हुई है। और सीएम डॉक्टर मोहन यादव देख पा रहे हैं कि यहाँ पर पहुंच चुके हैं। इसके बाद मंत्रालय पहुंचेंगे, यहाँ पर कैबिनेट की बैठक होगी। जी बिल्कुल राकेश, क्योंकि देखिए तस्वीरें हम सब देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर जो श्रमदान करते हुए मुख्यमंत्री अपने मंत्रियों के साथ में नजर आ रहे हैं। ऐसे में जिस तरीके से आपने बताया कि पर्यावरण और जल संरक्षण को लेकर क्या लगता है, किस तरीके का संदेश जनता के बीच में देना चाह रहे हैं मुख्यमंत्री? राकेश, आप तस्वीरें भी हमें दिखाते रहिए कि किस तरीके से देख पा रहे हैं श्रमदान किया जा रहा है मुख्यमंत्री द्वारा। संदेश जी बिल्कुल देखिए, बिल्कुल संदेश यही है कि जब प्रदेश के मुखिया खुद श्रमदान करने उतरे हैं और जो तमाम जलाशय हैं जिनका गहरीकरण भी इसमें शामिल है, जल को बचाना है, संरक्षण भी करना है। और खासतौर पर जो बारिश का पानी है, बारिश के पानी को स्टोर करने के लिए जो तालाब योजना मध्य प्रदेश सरकार की है उसमें और गति आए। इसके साथ ही जो तमाम मध्य प्रदेश के जलाशय हैं वो स्वच्छ बने, वहां पर नियमित सफाई हो चले। तो ये सीधे तौर पर हम देख पा रहे हैं कि मध्य प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव आज यहाँ पर श्रमदान कर रहे हैं। उनके साथ मध्य प्रदेश की देखें कि जो विधायक हैं, राजधानी भोपाल के सांसद है आलोक शर्मा, वो भी शामिल हैं। और श्रमदान करते हुए हम श्रमदान की तस्वीरों को समझें तो यहाँ पर पूरा प्रोटोकॉल किस तरह का होना चाहिए सफाई अभियान के दौरान, तमाम जो जलाशय हैं वो हम प्रोटोकॉल देख पा रहे हैं कि मुख्यमंत्री के हाथ में ग्लव्स हैं, जो सफाई करना है, सफाई करने के लिए तमाम उपकरण है। इसी प्रोटोकॉल के साथ पूरे मध्य प्रदेश में जल गंगा संवर्धन अभियान है उसके तहत सफाई हो।
और हम इस बड़े तालाब की बात करें, जहां तक हमारी नजर जा रही है हम देख पा रहे हैं कि बड़ा तालाब पूरी तरह स्वच्छ है, लेकिन जो शीतल दास की बगिया है यहाँ पर जो लंबे समय से कचरा था, तो जाहिर तौर पर है मुख्यमंत्री तक इसकी सूचना पहुंची होगी और मुख्यमंत्री ने खुद ये पहल की है कि हाँ, ये किसी एक व्यक्ति का अभियान नहीं है, अकेले सरकार का अभियान नहीं है, अधिकारियों का अभियान नहीं है, बल्कि हर एक वर्ग को इसमें जुड़ना होगा, हर एक की जिम्मेदारी है। अब वो जो जिम्मेदारी जो व्यक्ति है वो अधिकारी भी हो सकता है और वो प्रदेश का मुखिया यानी मुख्यमंत्री भी हो सकता है। तो सीधे तौर पर संदेश यही देना चाह रहे हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कि अब चूंकि बारिश का समय हो चुका है, प्री मानसून एक्टिविटी लगातार संचालित कर रही है मध्य प्रदेश में, कभी भी मानसून एंटर हो सकता है, लेकिन जो जल संवर्धन अभियान का मूल उद्देश्य है वो उद्देश्य पूरा हो। और जब मुख्यमंत्री खुद ही मैदान में उतरे हुए हैं तो जाहिर तौर पर एक ये संदेश पूरे मध्य प्रदेश में जाएगा, मंत्रियों के बीच जाएगा, विधायकों के बीच जाएगा, अधिकारियों के बीच जाएगा कि उनके क्षेत्र में जो जलाशय है, जो जल संरचना है, उनका संरक्षण भी करना है, उनका संवर्धन भी करना है, लेकिन उससे पहले जो सफाई व्यवस्था है वो सुचारू रूप से चले। और ये देखें कि जो एक सफाई का प्रोटोकॉल है, जो सफाई कर्मचारी हैं बकायदा जो पानी में है वो तमाम उपकरण उनके हाथ में है और जो कचरा है, जो गीला कचरा यहाँ से निकल रहा है उसे किस तरह से पैक करना है, तो वो पूरी प्रक्रिया हम देख पा रहे हैं कि इस समय हम समझ पा रहे हैं कि उस पूरे प्रोटोकॉल के तहत ये फिलहाल यहाँ पर सफाई अभियान जारी है। और इस सफाई अभियान में जब प्रदेश के मुखिया यहाँ पर मैदान में उतरे हैं तो भोपाल के तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं, जो अधिकारी हैं, वो भी इस समय मैदान में हैं और ये समूचे मध्य प्रदेश में एक नया जो संदेश है देखने को मिल रहा है। और इससे पहले भी हालांकि हम जल गंगा संवर्धन अभियान की बात करें तो प्रदेश के अलग अलग इलाकों में जाकर, अलग अलग जलाशयों में जाकर भी सीएम अपना श्रमदान कर चुके हैं। और अब राजधानी भोपाल की बारी है, ये भोपाल से तस्वीरें हैं, ये शीतल दास की बगिया की तस्वीरें हैं और ये हम बताना चाहेंगे कि पूरा जो बड़ा तालाब है, बड़ा तालाब का एक जो छोर है वो शीतल दास की बगिया है। यहाँ पर हर दिन सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं, यहाँ पर डुबकी भी लगाते हैं और जो यहाँ पर माता जी विराजमान है, वहाँ पर पूजा अर्चना उपासना करते हैं। और इस समय हम तस्वीरें देखें कि एक और जहाँ पर बड़े तालाब में जो मशीनें उतरी हुई हैं। बिल्कुल। और देखिए राकेश, जब अगर मध्य प्रदेश की जब बात होती है तो स्वच्छता को लेकर जागरूकता हमेशा वहां पर देखने को मिलती है। और देखिए तस्वीरों में हम साफ देख पा रहे हैं कि मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं, उनके साथ उनके जो मंत्री हैं वो भी पहुंचे, विधायक भी पहुंचे और ये जो स्वच्छता यहाँ पर संदेश दिया जा रहा है वो भी काफी कीमती यहाँ पर माना जा सकता है। लेकिन साथ ही क्योंकि देखिए मुख्यमंत्री जो है वो स्वयं ये संदेश देते हुए नजर आ रहे हैं कि पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण हमारे लिए कितना जरूरी है। क्या लगता है अब मध्य प्रदेश की जनता को इसकी कीमत समझ में आएगी, इसकी अहमियत समझ में आएगी कि हाँ, जल संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण बेहद जरूरी हो जाता है एक वक्त पर? इस बात के लिए लालायित हैं कि हम देखिए बिल्कुल सीधे तौर पर संदेश यही है कि हम बात करें तो पिछले 4 से 5 सालों में पर्याप्त बारिश हो रही है, लेकिन इसके बाद भी गर्मी के सीजन में, गर्मी के समय में पानी की कमी आती है। तो मध्य प्रदेश में देखें कि जो बारिश का पानी है उसे स्टोर किया जा सके और जो स्टोर पानी है वो साफ रहे, वो पीने योग्य रहे। दरअसल हम जिस बड़े तालाब की बात कर रहे हैं ये वही बड़े तालाब है जिसने एक समय पूरे भोपाल की प्यास बुझाई है और अभी भी एक बड़े इलाके में इसी बड़े तालाब से पानी सप्लाई होता है। तो वहां पर देखें प्रदेश के मुखिया हैं डॉक्टर मोहन यादव, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, और वो श्रमदान करते हुए। और आज के हम पूरे कार्यक्रम की बात करें, ये मुख्यमंत्री का अभियान है, सिर्फ श्रमदान तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ये जो लगातार सफाई अभियान चलाते हैं, जो नगर निगम के कर्मचारी हैं, जो सफाई कर्मी हैं, कुछ ही देर बाद यानी श्रमदान के बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव उनका सम्मान करने वाले हैं, उनको सम्मानित करने वाले हैं। और देखिए ये एक अलग तस्वीर है, इस समय जो पानी में सफाई की मशीनें हैं, अब श्रमदान करने के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उसमें सवार हुए हैं। आप ये तस्वीरों में देख पा रहे हैं किस तरह से ये मशीनें पानी में उतरकर जो चाहे जलकुंभी की बात हो या अन्य साफ सफाई की बात हो, ये मशीन एक अहम योगदान उसमें निभाती है। और सीएम डॉक्टर मोहन यादव उसी मशीन में सवार होकर एक ये जो जायजा ले रहे हैं कि जो बड़े तालाब की स्थिति किस तरह की है, उसकी बारीकियां किस तरह की है और जो जलकुंभी हटाने के साथ अन्य सफाई इस मशीन के द्वारा होती है उस मशीन की प्रक्रिया क्या है। तो मुख्यमंत्री वही प्रक्रिया समझ रहे हैं और इस समय जो सफाई अभियान के लिए मशीन जो बड़े तालाब में मौजूद है उस पर सवार है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। तो संदेश न सिर्फ यह है कि सफाई अभियान चलाना है, बल्कि प्रक्रिया क्या है, उसकी बारीकियां क्या है। बिल्कुल राकेश, जब देखिए प्रदेश के मुखिया खुद सफाई करने उतरे हैं और सफाई का संदेश दे रहे, तो कहीं ना कहीं आम जन को भी और जो मंत्रीगण है और जनप्रतिनिधियों को भी समझना चाहिए कि सफाई और स्वच्छता कितनी जरूरी है। साथ ही देखिए ये जो जल गंगा संवर्धन अभियान है वो काफी अहम माना जा रहा है, जिस तरीके से आपने भी बताया और हम देख भी रहे हैं तस्वीरों में। वहीं अब सफाई
मित्रों का सम्मान भी होना है। उस कार्यक्रम के बारे में क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, अभी सीएम ने हम देखे कि पहले श्रमदान किया, उसके बाद मशीन की सफाई मशीन की कार्यप्रणाली समझी और अब इस कार्यप्रणाली के बाद अब मुख्यमंत्री उसी ओर आगे बढ़ रहे हैं जहां पर कि सफाई मित्र हैं, सफाई कर्मी, उनका सम्मान होगा। दरअसल जो राजधानी भोपाल के सफाई मित्र हैं, सफाई कर्मी हैं, उनका सम्मान इसी शीतल दास की बगिया के पास ही हम देख पाए कि जो मंच सजा हुआ है यहाँ पर वो कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा और मुख्यमंत्री उनका आज सम्मान करने जा रहे हैं, उनको सम्मानित करने जा रहे हैं, जिसमें राजधानी भोपाल की साफ सफाई में अपना योगदान दिया है, जिन्होंने बड़े तालाब के साथ जो भोपाल के जलाशय हैं उनमें एक महत्वपूर्ण अपनी भूमिका अदा की है। इसके साथ ही भोपाल की तमाम जो संरचना है, चाहे वो कुएं हों, बावड़ी हों, भोपाल के तालाब हो या अन्य संरचनाएं, उनके संरक्षण और संवर्धन में जिस तरह से हम कहें कि मार्च से ही लगातार अभियान सतत जारी है, तो उस अभियान में जो अब तक उन्होंने लगातार श्रम दिया है उनको भी आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव सम्मानित करने वाले हैं। और ये हम कार्यक्रम में देख ही पा रहे हैं कि अब जब श्रमदान के बाद मुख्यमंत्री बाहर निकले हैं और जो तमाम कर्मचारी हैं, तमाम जो सफाई कर्मी हैं, उनको आज सम्मानित मुख्यमंत्री करेंगे। और इससे पहले कि हम तस्वीरें देखें, उससे पहले कि हम जो बात देखें, तो एक अपने संदेश जो है मुख्यमंत्री वो भी अपने संदेश का मुख्यमंत्री कुछ संदेश दे रहे हैं और हम ये जो हमारे दर्शक हैं उन तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री जो है श्रमदान के बाद मुख्यमंत्री अपनी बात जनता के बीच रख रहे हैं। ये तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। बिल्कुल राकेश, देखिए तस्वीरें बहुत कुछ बयान करती हुई नजर आती है, जहां पर एक और मुख्यमंत्री खुद सफाई को लेकर इतने ज्यादा सजग दिखाई दे रहे हैं, इतने ज्यादा अलर्ट दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं जनता कहीं ना कहीं अब अलर्ट भी है और मध्य प्रदेश को स्वच्छता के तौर पर भी जाना जाता है और ये संदेश जो मुख्यमंत्री ने दिया है वो जनता को भी आत्मसात करना चाहिए। साथ ही राकेश, क्योंकि देखिए मुख्यमंत्री संदेश दे रहे हैं वो भी सुनेंगे, उससे पहले ये भी जानना चाहेंगे कि क्या लग रहा है, किस तरीके से हौसला अफजाई की जा रही है सफाई मित्रों की? मेरे सर में चुभ रहा है वो, लंबे समय तक जल संरक्षण आईडी नीचे रख दो भाई, कौन? उसी से प्रेरणा लेकर हमने अपने गंगा संरक्षण अभियान पिछले साल 1 माह का चलाया था। इस वर्ष 3 माह काम चला रहे हैं और सौभाग्यशाली है यहाँ बड़े तालाब भोपाल में राजा भोज की नगरी में गंगा दशहरा आज से प्रारंभ हुआ। आज ज्येष्ठ मास की प्रथमा पड़वा है और इसमें हमने अपने बड़े तालाब की स्वच्छता के हमारी गतिविधि करते हुए ये संकल्प लिया कि स्वच्छता को जीवन में धारण करें, जल के स्रोत बचाएं। इस अवसर पर हमारे साथ माननीय सांसद श्रीमती आलोक शर्मा जी, माननीय विधायक रामेश्वर शर्मा जी, माननीय विधायक भगवान दास जी, महापौर श्रीमती मालती राय जी और सभापति सूर्यवंशी जी, जिलाध्यक्ष रविंद्र यहाँ इस अभियान में भाग लिया है। मैं मान के चलता हूँ कि 31 तारीख को जब यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं और हमने अहिल्या जयंती मनाई है, 300 वर्ष उनका है। अहिल्या जी ने भी नदी के अंदर घाट बनाने का, जल संरक्षण के कई कुएं बनाने का, जन सुविधा विकसित करने का लंबा उनका अपना पूरे देश के अंदर एक अलग मान सम्मान के साथ उनको देखा जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि अहिल्या माता की ये जो हमने जयंती खासकर नारी सशक्तिकरण की दिशा में मनाई, भोपाल का एक नया रिकॉर्ड बनेगा। बहनों को सशक्त करना, उनकी ज़िंदगी बेहतर करना, उनके कष्टों का निवारण करना, सरकार की भूमिका के साथ समाज भी वो भूमिका निभाए। इस आह्वान के आधार पर लाखों बहनें यहाँ रहेगी। मेरी अपनी ओर से आगामी 31 तारीख के कार्यक्रम की भी बधाई और खास करके आज ये हमारे सारे जनप्रतिनिधियों मिलकर के जो स्वच्छता अभियान में अपनी भूमिका रखी है, मैं नगर निगम सहित सारे जनप्रतिनिधियों को प्रदेश सरकार को बधाई। मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पर ये संदेश दिया है, सभी को जुटना होगा और सभी को प्रयास करना होगा, तभी हमारी जो जल संरचना है वो उनका संरक्षण हो सकेगा, उनका संवर्धन हो सकेगा। और सीधे तौर पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने खुद मैदान में उतरकर एक पूरे प्रदेश को संदेश दिया है कि सभी आए, आगे बढ़े। ये सिर्फ सरकार का अभियान नहीं है बल्कि इसमें सामाजिक योगदान है, बहुत जरूरी है। बिल्कुल राकेश, देखिए संदेश से मुख्यमंत्री हमेशा स्वच्छता और जल संरक्षण की बात कहते हुए नजर आए, जनता को भी वो संदेश देते हुए नजर आए। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी को विस्तार से साझा करने के लिए राकेश।